अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके, आज का लेसन दैट इज मे एंड माइट। ठीक है, इसी के साथ साथ हम सीखेंगे मे हैव और माइट हैव। तो आज के वीडियो में और आज के लेसन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मे एंड मे हैव, माइट एंड माइट हैव, हाउ टू यूज दीज वंडरफुल वर्ड्स। देखिएगा, अलग अलग चीजें हैं, हर एक चीज को अलग कैटेगरी में रखा गया है, हर एक का अलग बॉक्स और हर एक का अलग वो रखा गया है। ठीक है, वो करना है। हाँ बाबू, स्टोरी नहीं है अभी, स्टोरी के बारे में बताएंगे। देखिएगा, पहली बात, कहीं पर दोनों का इस्तेमाल होगा, दोनों में फर्क क्या है वो सब आगे आ रहा है। देखिएगा, वी यूज दैम, फिलहाल दोनों की बात चल रही है। वी यूज दैम, हम दोनों का यानी इनका इस्तेमाल करते हैं। टू से दैट, ये बात कहने के लिए, समथिंग इज पॉसिबल, कोई चीज मुमकिन है। यानी किसी चीज के पॉसिबिलिटी को अगर हमें बयान करना हो, इम्कान को बयान करना हो, तो उसको बयान करने के लिए हम मे और माइट दोनों का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो इंग्लिश बोलना मेरे लिए एक ऐसा अमल है जो पॉसिबल है। ठीक है, और इसी तरीके से मुझे ये कहना है आज मेरे फादर आ सकते हैं, तो मेरे फादर का आना ये ऐसा अमल है, ऐसा एक्शन है कि जिसका होना पॉसिबल है, तो जाहिर है उसके लिए हम मे का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे देखिएगा, अगली बात, उर्दू सेंटेंस के आखिर में सकता है, इस तरह का ट्रांसलेशन आता है। जैसे मेरे फादर आ सकते हैं, मैं जा सकता हूँ, क्या तुम सो सकते हो, कौन आ सकता है। तो इस तरह का जो ट्रांसलेशन है वो सब में और माइट के जरिए आप इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आगे देखिएगा, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। तो वर्ब की जो फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, अच्छा भाई, वॉइस अनस, आवाज कैसी आ रही बाबू अनस? सलामकुम सर। आवाज कैसी है? सर आवाज तो ठीक आ रही है मुझे तो। फरहान अंजुम को बुलाओ, फरहान जी अंजुम सर, बताइए। माशाल्लाह। ओके। ओके, ओके सर। ब्रदर शफीक को बुलाओ, अशफाक। अस्सलाम वालेकुम। आवाज बहुत अच्छी आ रही है सर। बेहतर, ओके। जी, देखिएगा, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लाएंगे, बड़ी आसान सी वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब देखिएगा, इट मे बी ट्रू, कोई चीज ऐसी है जिस किसी ने आपके पास आकर ये बात कही कि भाई आज जकरिया सर पढ़ा नहीं रहे हैं। अब आपने सोचा क्या, टाइम तो सर के पढ़ाने का ही है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आपने कहा इट मे बी ट्रू, हो सकता है सच हो। इसी तरीके से आपने यूज किया इट माइट बी ट्रू, हो सकता है सच हो। तो इट मे कहें या इट माइट कहें, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से। अब अगला एग्जांपल देखिए, ही मे नो अबाउट यू, वो शायद आपको जानता है, वो शायद आपको जानता, या वो आपको जानता होगा। ये जो अंदाजा आप मारते हैं ना, तो उसके लिए भी हम ये ला सकते हैं, ही may नो अबाउट यू, शायद वो आपको जानता होगा या उसका अच्छा देखिए, यहाँ पर एक चीज जो असल समझने की वो ये है कि मे का इस्तेमाल हो रहा है इस सेंटेंस में भी और इस वाले में भी। दोनों जगह आप अगर गौर करेंगे तो जो बात कही जा रही है उसकी पॉसिबिलिटी को बयान किया जा रहा है, यकीन को नहीं किया जा रहा। पॉसिबिलिटी और इम्कान और मुमकिन होने को बयान तो किया जा रहा है, यकीन को नहीं किया जा रहा कि यकीन ऐसा होगा, यकीन नहीं, पॉसिबिलिटी है। इट मे बी ट्रू, जो बात कही गई है जकरिया सर के बारे में कि वो आज पढ़ा नहीं रहे हैं, तो हो सकता है वो सच हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी पॉसिबल है कि भाई ना पढ़ा रहे हो, तो पॉसिबल एक्शन को बयान करने के मे का इस्तेमाल हुआ। माइट का भी हुआ, जाहिर है दोनों के एक दूसरे के यूज कर सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है वो बताऊंगा आगे। इसी तरीके से मे का यूज है यहाँ पर, शायद वो आपको जानता है, तो यहाँ पर भी आप सामने वाले के बारे में जो बात बता रहे हैं
तो वो यकीन के साथ नहीं बता रहे, मतलब एक इम्कान बता रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी बयान कर रहे हैं आप कि वो आपको शायद जानता है। ओके, इसी तरीके से माइट का भी यूज, ही माइट नो अबाउट यू, दोनों एक दूसरी जगह हम इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। इट माइट, इट मे नॉट बी ट्रू, हो सकता है ये सच ना हो। कोई बात ऐसी है कि जिसका ताल्लुक, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने ये कहा कि मेरे बारे में कि वो आज पढ़ा रहे हैं, मेरे बारे में किसी ने आपको ये खबर पहुंचाई कि आज वो पढ़ा रहे हैं, जबकि मैं पहले ही आपको ये अनाउंसमेंट दे चुका हूं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये बता दिया कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन कोई बंदा आपके पास आके कह रहा है कि भाई जकरिया सर ने जो अनाउंसमेंट डाला था कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो तो पढ़ा रहे हैं। अब आप उसके जवाब में कह दें इट मे नॉट बी ट्रू, हो सकता है ये सच ना हो, मतलब वो सामने वाले बंदे की आप मना तो कर रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी को बयान करने के लिए नहीं, पॉसिबल एक एक्शन है कि हो सकता है सर ना पढ़ा रहे हो, हो सकता है सर ना पढ़ा रहे हो। तो बहरहाल नेगेटिव वे में भी इसका यूज किया जा सकता है मे का, और अफर्मेटिव वे में भी किया जा सकता है, जैसे ऊपर आया था। ठीक है, ये एक बात ऐसी थी जहां पर कॉमन इस्तेमाल है मे का और माइट का, एक दूसरे की जगह यूज हो रहा था। अभी फर्क आपके सामने आने वाला है। अगली बात देखिएगा, दूसरी बात दोनों ही के बारे में, वो क्या है? वी यूज दैम, हम इनको इस्तेमाल करते हैं टू टॉक अबाउट पॉसिबल एक्शंस और हैपनिंग इन द फ्यूचर। दोनों का इस्तेमाल तो होगा, लेकिन फ्यूचर में होने वाली जो चीजें हैं, ये फ्यूचर में होने वाले ऐसे काम जिनका होना मुमकिन होगा, तो बात फ्यूचर के बारे में होगी, तो उसके लिए भी हम मे और माइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए। कैसे? आई हैवंट डिसाइडेड येट वेयर टू स्पेंड माय हॉलीडेज, आई मे गो टू मुंबई, मैं मुंबई जा सकता हूँ। आई हैवंट डिसाइडेड, मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है किस चीज का, वेयर टू स्पेंड माई हॉलीडे, मुझे अपनी छुट्टियां कहाँ गुजारनी है, इसका मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। मुंबई हो सकता है मैं मुंबई चला जाऊं। अब देखिए यहाँ पर एक बंदा है, वो हॉलीडेज तो आएंगे ना, अभी आए नहीं, तो पता ही चला कि जो बात बताई जा रही है वो मुस्तकबिल के बारे में है, वो फ्यूचर के बारे में है, आने वाले वक्त के बारे में। वो क्या है कि भाई जो हमारे हॉलीडेज हैं उनको कहाँ गुजारा जाए। आप ये कहना भाई मैंने तो अभी तक फैसले नहीं किया कि अब मुझे अब छुट्टियां गुजारनी कहाँ है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हो सकता है कि मैं मुंबई चला जाऊं। तो मुंबई जाना मेरा ऐसा एक्शन है कि जिसका होना मुमकिन है, पॉसिबल है, उसी को कहा टू टॉक अबाउट पॉसिबल एक्शंस, कहाँ पर? इन द फ्यूचर, फ्यूचर में। तो यहाँ पर मेरा मुंबई जान, मैं मुंबई जा सकता हूँ, हो सकता है मुंबई जाऊं, मतलब कहाँ, कब? फ्यूचर में, जब हॉलीडेज आएंगे तब की बात चल रही है भाई साहब। तो हम फ्यूचर के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, टेक एन अम्ब्रेला विद यू, भाई साहब छतरी ले लें अपने साथ, आप अम्ब्रेला ले लीजिए। व्हेन यू गो आउट, जब आप बाहर जाएं, आपकी अम्मी जान आपसे कहें बेटे छाता लेके जाना जब बाहर जाओ तो। टेक एन अम्ब्रेला विद यू व्हेन यू गो आउट, क्यों जाए अम्मी जी? इट माइट रेन लेटर, हो सकता है बाद में बारिश हो जाए। तो बारिश हो जाए कब? फ्यूचर में। तो ऐसी किसी हैपनिंग के बारे में, किसी ऐसी चीज के जो होने वाली हो, जिसका होना मुमकिन हो, और उसका ताल्लुक फ्यूचर से हो, तो उसके लिए माइट का लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। जैसे यहाँ पर आप देखें, इट माइट रेन लेटर, बाद में हो सकता है बारिश हो जाए। तो आपके अम्मी जान आपको ये कह रहे हैं कि बेटा आप छतरी ले लें जब बाहर जाएं। अहमद मे नॉट कम टू द पार्टी टुनाइट, अहमद आज, आज रात पार्टी में हो सकता है ना आए। एक स्टूडेंट है अहमद उनका नाम है, आप उस बच्चे के बारे में फॉर एग्जांपल ये कहें कि भाई हो सकता है आज रात जो पार्टी है उसमें अहमद ना आए। क्यों ना आए भाई? ही इज नॉट वेल, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अब यहाँ पर जो पार्टी है वो अभी थोड़ी है, मतलब वो रात में है ना, मतलब आने वाले वक्त से उसका ताल्लुक है ना। टुनाइट, आज की जो रात आ रही है उसमें। अब जाहिर है यहाँ पर अहमद के ना आने के इम्कान को बयान किया जा रहा है, नेगेटिव वे में ऐसी हैपनिंग को बताया जा रहा है जिसका ताल्लुक फ्यूचर से है। क्या है कि भाई हो सकता है अहमद ना आ पाए, या आज हो सकता है अहमद ना आए क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है। पूरी स्लाइड का खुलासा ये है कि मे और माइट का इस्तेमाल हम फ्यूचर में करते हैं ऐसे काम और ऐसे एक्शंस और हैपनिंग्स को बयान करने के लिए,
जिनका होना या ना होना दोनों का ताल्लुक मुमकिनात से हो, इम्कान से हो, होने ना होने से। ठीक है, आगे देखिएगा। अब ये जो बात है खाली सिर्फ मे के बारे में, वो क्या है भाई? मे इज यूज्ड। अभी जो दोनों स्लाइड थी इससे पहले दोनों के बारे में थी, मे और माइट दोनों। अब देखिए, मे इज यूज्ड, मे को इस्तेमाल किया जाता है। ये पेसिव वॉइस है जो आप आगे पढ़ने वाले हैं। मे इज यूज्ड, मे को इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? टू आस्क फॉर परमिशन, परमिशन हासिल करने के लिए भी, और टू गिव परमिशन, और सामने वाले को इजाजत देने के लिए। इजाजत लेनी हो तब भी में, इजाजत देनी हो तब भी में, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। किस तरह करते हैं? मे आई यूज योर मोबाइल प्लीज फॉर अ वाइल। मे आई यूज योर मोबाइल प्लीज फॉर अ वाइल, क्या थोड़ी देर के लिए मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? सामने वाले से आपने मे को यूज किया है यहाँ सबसे शुरू में, इजाजत हासिल करने के लिए, आस्किंग फॉर परमिशन। ठीक है भाई, सामने वाले से आपने इजाजत ली है, मे आई यूज योर पेन प्लीज। अब सामने वाला बंदा मालूम है क्या कह रहा है? यस यू मे, जी प्लीज आप कर सकते हैं। तो सामने जो आपके बंदा बैठा था उसने आपको इजाजत दी है, वो इस मे के जरिए दी है, यस यू मे, जी आप कर सकते हैं। तो इसी एक ही एग्जाम्पल में मे का यूज एक जगह हो रहा है इजाजत हासिल करने के लिए, परमिशन, आस्किंग फॉर परमिशन, और दूसरी जगह हो रहा है गिविंग परमिशन, इजाजत देने के लिए। जैसे यहाँ पर यू में आप सामने वाले से कह रहे हैं कि जी आप इस्तेमाल कर सकते। मे आई हैव अ सीट प्लीज हियर, मे आई हैव अ सीट हियर प्लीज, मे आई हैव अ सीट हियर प्लीज। कहीं ट्रेन वगैरह में आप जा रहे हैं, या कहीं पर हैं आप किसी ऐसी जगह जहाँ लोग बहुत सारे हैं लेकिन सीटें कम हैं, थोड़ी सी जगह है, तो आप वहाँ यूज कर सकते हैं, मे आई हैव अ सीट हियर प्लीज, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई हैव अ सीट हियर प्लीज, सामने वाले से आप परमिशन लेना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ, या किसी की उसकी अपनी प्राइवेट जगह है उसके बारे में आप परमिशन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जवाब दे रहे हैं यस ऑफ कोर्स यू मे, जी बिल्कुल आप बैठ सकते हैं। तो इस मे के जरिए परमिशन दी जा रही है और इस मे के जरिए परमिशन ली जा रही है। यू मे गो नाउ, आप किसी स्टूडेंट से कह सकते हैं, आपने उनको बुलाया था किसी काम के लिए, अब वो उसने काम पूरा कर दिया, अब आप सामने वाले बंदे को क्या कह रहे हैं? अब कोई स्टूडेंट है आपका, उससे कह रहे हैं यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ। हाँ ये भी बोल सकते हैं भाई, यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। सामने वाले बंदे को आप इस मे के जरिए जाने की इजाजत दे रहे हैं, आप जा सकते हैं, अब काम पूरा हो गया, जिस मकसद के लिए आपको बुलाया था हमने पूरा कर लिया। यू मे कम एट 11 o'clock इफ यू विश, अगर आप चाहें तो 11 बजे आप आ सकते हैं। किसी से आप अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, कोई बंदा आपको बार बार कॉल कर रहा है कि सर मुझे आपसे मिलना है, तो आप उससे कह रहे हैं आप क्या, अगर आप चाहें तो 11 बजे आप आ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। तो यू में यहाँ पर भी आप सामने वाले को मिलने की या मुलाकात करने की इजाजत देने हैं कि अगर आप चाहें तो 11 बजे आप आ सकते हैं। खुलासा ये है इस पूरी स्लाइड का कि मे का इस्तेमाल हम किसी बंदे को इजाजत देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और किसी चीज की इजाजत लेने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इजाजत लेनी हो आस्किंग फॉर परमिशन, देनी हो गिविंग परमिशन, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। देखिएगा, मे इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस अ विश, मे का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है टू एक्सप्रेस अ विश, किसी विश को एक्सप्रेस करने के लिए, या यूं कह लो दुआ देने के लिए, ख्वाहिश और एक अच्छी तमन्ना का इजहार आप करना चाहते हैं सामने वाले के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। मैं गॉड ब्लेस यू बहुत यूज होता है, मैं गॉड ब्लेस यू, अल्लाह पाक आपको सही सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। ठीक है, बहुत इसका मतलब आसान सा ट्रांसलेशन। मैं यू लिव लॉन्ग, खुदा करे आपकी उम्र लंबी हो, खुदा करे आपकी उम्र लंबी हो। तो यहाँ पर आप मे का इस्तेमाल करते हैं किसी बंदे को, सामने वाले को दुआ देने के लिए, ये नेक ख्वाहिशात का इजहार करना हो आपको, तो तब भी आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इस्तेमाल होता है, मैं यू लिव लॉन्ग, और मैं अल्लाह ग्रांट यू सक्सेस, अल्लाह भी लाते हैं। ठीक है, मैं द अलमाइटी हैव मर्सी अपॉन यू,
अल्लाह पाक अपनी रहमतों में आपको ले ले, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे आते हैं। ये तो बस आपको एक इस्तेमाल बताया कि इस तरीके से हमें अच्छी ख्वाहिशात का इजहार, या इसी तरीके से हमें अगर सामने वाले को दुआ देनी हो तो उसके लिए हम करते हैं। ठीक है। फर्क, दोनों में क्या फर्क है? डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट, दोनों के दरमियान फर्क क्या है वो देखिएगा। माइट, पहला फर्क, माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। ये जो माइट है ना, ये मे की पास्ट फॉर्म है। जैसे गो, वेंट, गोन, तो गो प्रेजेंट फॉर्म है, और वेंट ये गो की पास्ट फॉर्म है। इसी तरीके से आपने पढ़ा था बिकम, बिकेम, बिकम, तो बिकम जो है पहला वाला ये वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म, इसकी यानी प्रेजेंट फॉर्म है, इसकी पास्ट फॉर्म आती बिकेम। तो जैसे वहां पर बिकेम और वेंट और एट, ये सब पास्ट फॉर्म्स हैं जो प्रेजेंट फॉर्म है उसकी। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो माइट है, ये पास्ट फॉर्म है किसकी? मे की। कैसे पता चलेगा हमें? हमें कैसे पता चलेगा ये पास्ट फॉर्म? जवाब देखिए, पास्ट फॉर्म का अंदाजा हमें उस वक्त होता है जब अंग्रेजी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं ना। तो जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें जब हम यूज करेंगे इसी सेंटेंस को जो मे के जरिए डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल हुआ हो, तो वो इनडायरेक्ट में आपको पता है कि जो टेंस डायरेक्ट स्पीच में यूज हुआ होता है, जैसे प्रेजेंट सिंपल अगर यूज हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, ये बता दूं थोड़ा सा किसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? सामने वाले बंदे की बात को आपने सुना, और सुनकर कहीं दूसरी जगह आप वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपने सुने। किसी बंदे ने कुछ लफ्ज बोला, फॉर एग्जाम्पल रुकैया ने ये कहा कि जी मैं बिरयानी बनाती हूँ। ठीक है, अभी आज बात हुई रुकैया से। अब यही बात मैं मसलन 9 PM में बताऊं क्या, कि भाई रुकैया कह रही थी मैं बिरयानी बनाती हूँ। तो ये जो लफ्ज है मैं बिरयानी बनाती हूँ, तो रुकैया ने बोला कि मैं ना थोड़ी भैया, मुझसे तो बिरयानी बनानी नहीं आती। तो मैं क्या कह रहा हूँ मालूम है? पर रुकैया कह रही थी कि मैं बिरयानी बनाती हूँ। तो मैं बिरयानी बनाती हूँ ये रुकैया ने मुझसे कहा था। मैंने सेम वही अल्फाज जो रुकैया ने कहे थे किसी तीसरे बंदे को बयान कर दिए जाकर, सेम अल्फाज। इसको कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। तो जिस बंदे ने जो अल्फाज बोले हैं, अगर मैं उन अल्फाज को किसी तीसरे बंदे को बताऊं और बिल्कुल वही अल्फाज एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करूं जो उसने किए हैं, जिसके असल वर्ड्स हैं। जैसे इन्होंने, रुकैया ने कहा था कि जी मैं बिरयानी बनाती हूँ, मैंने सामने वाले को कहा, रुकैया कह रही थी मैं बिरयानी बनाती हूँ। तो वही अल्फाज यूज किए ना मैंने जो रुकैया ने किए थे कि मैं बिरयानी बनाती हूँ। इसको कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जो बंदा जिसने अल्फाज बोले हैं, या जिसने जो बात कही है, उसकी बात को अपने अल्फाज में बयान करना तीसरे बंदे को, ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच। किसी बंदे ने कोई बात कही, रुकैया ने कहा कि सर मैं बिरयानी बनाती हूँ। अब रुकैया की इस बात को कि मैं बिरयानी बनाती हूँ, मैं अपने अल्फाज में किसी तीसरे बंदे को बता रहा हूँ क्या? पर रुकैया कह रही थी कि वो बिरयानी बनाती है। रुकैया कह रही थी कि वो बिरयानी बनाती है। तो रुकैया के अल्फाज नहीं है ना, रुकैया के अल्फाज क्या? मैं बिरयानी बनाती हूँ। या तो अल्फाज बदल गए ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ, रुकैया कह रही थी कि वो बिरयानी बनाती है, बदल गया। तो अब जो इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कोई भी टेंस लाते हैं, तो जब आप ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ गए ना, जब ये समझ गए तो समझो। डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल हुआ डायरेक्ट स्पीच में। जैसे इन्होंने बनाया था कि मैं बिरयानी बनाती हूँ, तो प्रेजेंट सिंपल है। तो डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस इस्तेमाल होगा, इसको जब इनडायरेक्ट में आप कन्वर्ट करेंगे तो फिर एक टेंस बैक हो जाता है। वो प्रेजेंट सिंपल बैक हो जाएगा पास्ट सिंपल, एक टेंस बैक चले जाएंगे, अभी एक जमाना पीछे आ जाएंगे। ठीक है, बहरहाल ये एक लंबी, वैसे मुझे ही नहीं पढ़ानी, मैं ग्रामर थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पता नहीं कहाँ चला गया मैं। ओके, तो बहरहाल खुलासा ये है कि जो डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस यूज होता है, उसका जो एक टेंस बैक आता है, वो इस्तेमाल होता है इनडायरेक्ट स्पीच में।
तो इसलिए मैंने ये समझाने के लिए ऐसे लिए था, माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। ये जो माइट है ये मे की पास्ट फॉर्म कैसे है उसे समझाना है। डायरेक्ट स्पीच, अनस सेड, अनस कहता है क्या, सॉरी कहता नहीं, अनस ने कहा, अनस सेड, अनस ने कहा क्या है। अब ये डायरेक्ट स्पीच, अनस ने क्या कहा, एग्जैक्ट वही वर्ड जो अनस ने कहे हैं। इट मे बी ट्रू, हो सकता है सच हो। वही बात जो जकरिया सर वाली, कि आज वो जकरिया सर नहीं पढ़ा रहे हैं, आपने सुना, आप कह रहे हैं हो सकता है सच हो, कोई सर को किसी तरह की इमरजेंसी आ गई हो, तो इट मे बी ट्रू ये एग्जैक्ट वही अल्फाज हैं जो अनस के। अब इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना, अनस सेड दैट इट माइट बी ट्रू। अब यहाँ पे इट मे ट्रू नहीं ला सकते भाई साहब, ग्रामर के खिलाफ हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि आपको जो टेंस यहाँ यूज हुआ है मे, इसका एक टेंस बैक यानी पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और वो पास्ट फॉर्म क्या है, माइट। इसलिए कहा गया था यहाँ माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, माइट ये मे की पास्ट फॉर्म। क्लियर? आगे देखिएगा दूसरा, एक फर्क तो ये आया, दूसरा फर्क क्या है, दूसरा फर्क ये है, मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग एज कंपेयर टू माइट। देखो यहां आपको अब असल नजर आएगा, दोनों में फर्क क्या है, मे और माइट में। दोनों जो आते हैं वो किसी भी काम के पॉसिबल होने और पॉसिबिलिटी को बयान करने के लिए आते हैं, ये बात आपको पहले समझ में आ गई। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि अगर कोई चीज ऐसी हो कि उसमें शक है, और शक ऐसा है कि जो बहुत ज्यादा शक वाली है, और एक चीज ऐसी शक तो है लेकिन हल्का है, तो फिर जहां पर शक हो लेकिन हल्के अंदाज का हो तो वहां पर हम लेकर आते हैं मे। और जहां शक वाली कैफियत ज्यादा हो, एक्सट्रीम हो थोड़ा सा उसमें, तो वहां लेकर आते हैं माइट। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए भाई की बात। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, वो अमूमन स्कूल जाता है, अमूमन कहाँ कहाँ जाता है, वो स्कूल जाता है आमतौर पर। अब आप उसके घर आते हैं, लेकिन वो जो बंदा अमूमन स्कूल जाता है कभी कभी छुट्टी भी मार देता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो रोजाना स्कूल जाता तो है लेकिन हफ्ते में वो कुछ ना कुछ गड़बड़ भी कर देता है। अब घर पे जब किसी बंदे ने आके पूछा, काशिफ घर पहुंचे उस बच्चे के, पूछा रहे वो कहाँ है आपका बेटा अनस। तो अनस की अम्मी जी, अनस आप आपको नहीं कह रहा हूँ बाबू, कोई आप समझो मुझे कह रहे हो, ये वैसी एग्जाम्पल है हमारे यहाँ। हाँ, अब अनस के घर पहुंचते हैं काशिफ, कि जी अम्मी वो कहाँ है अनस। अब अनस जो है वो करते क्या है, हफ्ते में जाते ज्यादातर स्कूल ही हैं, लेकिन कभी कभी जब उनका मन करता है क्रिकेट खेलने निकल जाते हैं, बस्ता टांगा और क्रिकेट खेलने निकल लिए। अब काशिफ घर गए, अम्मी से पूछते हैं अनस की कि वो अनस कहाँ है। तो अब अनस की अम्मी देख के चुप गई, अच्छा तो कुछ गड़बड़ लगती हुई। तो अब अनस की अम्मी जान ये जवाब देती हैं काशिफ को कि शायद वो स्कूल में होगा, शायद वो स्कूल में होगा। तो यहाँ पर हम लफ्ज लेकर आएंगे, अनस मे बी इन द स्कूल, अनस मे बी इन द स्कूल। क्यों लेकर आएंगे मैं, इसलिए लेकर के आएंगे चूंकि हायर पॉसिबिलिटी यही है, ज्यादा इम्कान यही है कि वो अक्सर तो जाता ही है, कभी कभार छुट्टी मारता है। तो उस गालिब गुमान को सामने रखते हुए, और उसकी जो परसेंटेज है ज्यादा जाते हुए स्कूल की, तो उसको जब ख्याल रखा गया है, तो उसको ख्याल रखते हुए और सामने रखते हुए ये बात कही जा रही है कि शायद वो स्कूल में होगा, शायद वो स्कूल में हो। अब एक छोटी सी बात और समझो, अनस का छोटा भाई, यही काशिफ घर पहुंचते हैं, अनस के छोटे भाई का नाम है, छोटी बहन है अनस की, उसका नाम है रुकैया। काशिफ पहुंचते हैं, काशिफ पहुंचते हैं अनस के घर, रुकैया के घर पहुंचे। अब रुकैया क्या करती हैं, रुकैया के घर वालों को पता है कि वो हफ्ते में बस 2 ही दिन स्कूल जाती, लेकिन ये तय नहीं कौन से वाले जाती। बाकी दिनों में तो गोल मारती है, किसी सहेली का अदीबा के घर चाय पीने चली जाएगी, कभी किसी के घर चली जाएगी, है ना। वो गोल मारती दबा के क्लासेस। अब काशिफ पहुंचे,
काशिफ फातिमा की अम्मी से बोलते हैं रुकैया की कि वो सिस्टर रुकैया कहाँ है। तो इनकी अम्मी जवाब देती हैं, अरे भाई आज तो पता नहीं क्यों काशिफ पूछना आया भैया कहाँ है रुकैया। अब रुकैया की अम्मी जान जवाब देती हैं, शायद ही वो स्कूल में होगी, शायद ही वो स्कूल में होगी। और चूंकि ज्यादा इम्कान है कि वो खेल ही रही हुई कहीं, तो अब शायद ही वो स्कूल में होगी। तो अब देखिए यहाँ फर्क क्या हुआ। फर्क ये हुआ कि सिचुएशन से फर्क पड़ा है। एक जगह पॉसिबिलिटी अनस की ज्यादा है कि वो स्कूल में होंगे, एज कंपेयर टू रुकैया। रुकैया की परसेंटेज ये है कि वो स्कूल चूंकि कम जाती हैं, लेकिन अम्मी को पता नहीं ना कहाँ है। हो सकता है आज स्कूल ही गई हो, लेकिन ज्यादातर वो नहीं जाती, तो इसलिए कहा गया है शायद ही वो स्कूल में हो, शायद ही वो स्कूल में हो। तो बहरहाल जहां पर शक बहुत ज्यादा होगा वहां पर माइट इस्तेमाल होगा, और जहां पर शक की जो तादाद है और शक की जो क्वांटिटी है वो जरा एवरेज में होगी, ठीक है, होगा तो शक ही वहां पर भी, कि जिसे आप पॉसिबिलिटी कह सकते हो, इम्कान कह सकते हो, या आपको समझाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। जहां ज्यादा चीज के बारे में शक होगा तो वहां पर माइट का इस्तेमाल करेंगे। या पॉसिबिलिटी जहां बहुत कम होगी किसी चीज के होने की, जैसे कि रुकैया के स्कूल में जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि 5 दिन मजे उड़ाती है, सिर्फ 2 दिन जाती है, वो भी गैर मुतय्यन, ये नहीं पता कि बुधिया जुमेरात में जाएंगी, वो भी किसी दिन जा सकती है बच्ची। ठीक है, तो अब यहाँ पॉसिबिलिटी चूंकि कम है तो माइट लाएंगे। अनस स्कूल जाते हैं, ज्यादा जाते हैं हफ्ते में, तो इसलिए पॉसिबिलिटी वहां ज्यादा है होने की स्कूल में, तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे मे का। देखिए एग्जाम्पल है, ही मे बी इन द स्कूल, शायद वो स्कूल में हो, और ही माइट बी इन द स्कूल, शायद ही वो स्कूल में हो। तो ये असल फर्क पड़ेगा इस चीज से कि कहाँ पर, कहाँ हायर पॉसिबिलिटी किस चीज की है, ठीक है, और कहाँ किस चीज का इम्कान ज्यादा है। तो जहां जिस चीज का इम्कान ज्यादा होगा तो वहां उसी के एतबार से हम इसको हैंडल करेंगे और इसको समझेंगे। अब देखिएगा, सॉरी, ये आपने फर्क समझा दोनों में। अब मैं चाह रहा हूं कि जब ये आपने मे का समझ लिया, इसी के साथ साथ आप इसको माइट भी समझ लीजिए, और माइट और मे हैव भी समझ लियो, माइट हैव भी समझ लिए। उसके लिए जरा चंद मिनट दीजिएगा। तो देखिएगा, मे हैव और माइट हैव बहुत आसान है, मतलब इसमें कुछ नहीं है कोई ज्यादा खास। जब आपने वो समझ लिया तो फिर ये सच में कुछ नहीं है, ठीक है, इसको बहुत आसानी से समझ लीजिए। देखिएगा, मे हैव और माइट हैव, वी यूज मे हैव डन। डन का मतलब है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मे हैव डन का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वी यूज मे हैव डन एंड माइट हैव, यहाँ पर भी डन, मतलब ये कि माइट हैव के साथ भी आप डन ही का लेकर आएंगे। हाँ बेटे एग्जाम सही है, वो सही है आपका एग्जाम्पल। क्यों यूज करते हैं मे हैव और माइट हैव को, ये असल यहाँ से बात है, टू मेक अ गैस अबाउट द पास्ट। गुजरी हुई बात के बारे में किसी चीज का अंदाजा लगाने, और अंदाजे के तौर पर अगर आप कोई बात कहना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इस्तेमाल क्या करते हैं, मे और माइट का। लेकिन याद रखिएगा, वही पुरानी बात जो मैंने इससे पहले बताई थी, जहां पास्ट के ताल्लुक से, इधर ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुन, पास्ट के बारे में कोई बात है और उसका आप अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है। अब अंदाजा दो तरह से होगा, या तो वही होगा जो अनस वाली सिचुएशन है, जो अंदाजा आप लगा रहे हैं पास्ट के बारे में, या तो उसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी, इम्कान ज्यादा होगा चीज के होने का, जैसे कि अनस के स्कूल जाने का इम्कान ज्यादा रहता है, ठीक है, तो वहां पर आप लाओगे मे हैव।
जहां इम्कान कम होगा, पॉसिबिलिटी कम होगी, ताल्लुक पास्ट से ही है, लेकिन पॉसिबिलिटी अगर कम होगी, जैसे रुकैया वाली सिचुएशन में है कि उनके स्कूल जाने की पॉसिबिलिटी कम है एज कंपेयर टू ना जाना, ठीक है, तो वहां पर हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। ये याद रखना, ये वाली बात जो पीछे बताई है अभी, ताकि आप गड़बड़ ना करें। वो कैसे तरह भी बताता हूँ, उसको एग्जाम्पल से समझिएगा। आई couldn't find my mobile anywhere। मुझे मोबाइल नहीं मिल रहा है मेरा कहीं, मुझे कहीं मोबाइल ही नहीं मिला, ये भी ट्रांसलेशन कर सकते हो, और मुझे कहीं मोबाइल नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड माई मोबाइल एनीवेयर। अब क्या हुआ जब मोबाइल ही नहीं मिल पा रहा आपको? अनस, अब अनस क्या कह रहे हैं? यू मे हैव लेफ्ट इन द शॉप। शायद आप दुकान पर छोड़ आए हैं, शायद आप दुकान पर छोड़ आए हैं। तो देखो यहाँ पर मे हैव का इस्तेमाल हो रहा है। अब जाहिर है आप किसी दुकान पर अनस के साथ गए होंगे कुछ शॉपिंग वगैरह करने, आपने पैसे वैसे निकालोगे, मोबाइल हाथ में था, आपने अपना वॉलेट वगैरह निकाला, तो मोबाइल हो सकता है आप वहीं काउंटर पर रख के छोड़ आए हो, लेकिन यकीन नहीं है। पॉसिबिलिटी हायर हायर लेवल की है, इम्कान थोड़ा ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि आपके हाथ में फोन तो था वहां, मैंने देखा है, तो दुकान पे फोन था आपके पास, इतना तो मुझे याद आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, अनस कह रहे हैं, यू मे हैव लेफ्ट इट इन द शॉप। आप शायद उसको दुकान पर छोड़ आए। तो यहाँ पर मे हैव का इस्तेमाल हो रहा है पास्ट में एक ऐसी चीज के बारे में बात बयान करने के लिए कि जिसका ताल्लुक एक अंदाजे से है। अंदाजा लगा रहे हो आप, सिर्फ बस जो ऊपर यहाँ पर है ना, टू मेक अ गैस, एक अंदाजा लगा रहे हो, और साथ साथ यहाँ पर उस काम के, यानी आपके मोबाइल के वहां छोड़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा भी लगती है, क्योंकि आपके हाथ में था और अब नहीं है, हम कहीं गए भी नहीं है। तो गालिब गुमान यही कहता है कि शायद आप उसे दुकान पे छोड़ आए। देखो सिचुएशन से फर्क पड़ेगा, आप जब तक इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं समझोगे तब तक मसला हल नहीं होगा। हालांकि अल्फाज से भी पता चल जाएगा। मसलन आपको ये कहना है कि शायद आप दुकान पर छोड़ आए हैं, तो यू मे हैव लेफ्ट इट इन द शॉप। शायद ही आप दुकान पर छोड़ के आए हैं, तो शायद ही आप दुकान पर छोड़ के आए का मतलब ये है कि फोन आपके पास तो वहां भी नहीं था दुकान पे। अब सिचुएशन बदल गई। पहले सिचुएशन क्या थी? हाथ में फोन था भाई साहब, दुकान में मैंने देखा है आपके हाथ में था। अब रास्ते में आप आए तो ये भी इम्कान है कि रास्ते में गिर गए हो, लेकिन हायर पॉसिबिलिटी यही है, ज्यादा गालिब गुमान और इम्कान यही है कि आप वहां छोड़ के आए हैं, तो मे हैव इस्तेमाल करेंगे। और आपके हाथ में फोन था ही नहीं भैया, तो शायद ही आप वहां दुकान पे छोड़ के आए होंगे, शायद ही। अब माइट हैव का आप इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि सिचुएशन पर डिपेंड करता है, वो सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी क्या है। ठीक है मेरे भाई, अब आगे देखिएगा। आई कांट फाइंड माई मोबाइल एनीवेयर। मुझे अपना मोबाइल नहीं मिल पा रहा है। अनस, अनस अब आप क्या कह रहे हैं? यू मे हैव लेफ्ट इट इन द शॉप। शायद आप उसको दुकान पर छोड़ आए। ठीक है, आगे देखिएगा। आई वॉज सरप्राइज्ड दैट अहमद wasn't at the meeting। आई वॉज सरप्राइज्ड दैट, मुझे हैरत थी इस बात से कि अहमद was not यानी wasn't at the meeting। मीटिंग में अनस नहीं, अहमद नहीं था। आई वॉज सरप्राइज्ड, मुझे हैरत थी इस बात पर कि अनस मीटिंग में नहीं था। अब अनस वहां पर खड़े हैं या कोई और खड़ा है, वो बंदा मालूम क्या कह रहा? ही माइट नॉट हैव नोन अबाउट इट। हो सकता है ये शायद उसको पता ही ना हो, शायद उसको पता ही ना हो। तो यहां पर आप माइट यानी नेगेटिव में ये एग्जांपल दिया गया है, तो यहां पर अनस को पता ना होना ये ऐसा अमल है, ऐसा एक्शन है कि हो सकता है उसे पता ही ना हो भाई साहब। यानी इतनी कम पॉसिबिलिटी है इस चीज की कि उसको इल्म हो, कि अगर उसको इल्म होता तो वो आता। तो शायद ही ऐसा हुआ होगा कि उसको इल्म ही नहीं हुआ हुआ है, शायद उसके उसके जहन में बात ही नहीं रही हो। तो यहाँ पर नेगेटिव वे में है। और ऐसा काम यानी जानना, जो मीटिंग वगैरह है उसके बारे में जो इल्म का होना है, उसके नेगेटिव वे में कम पॉसिबिलिटी को बयान किया जा रहा है कि शायद उसको पता ही नहीं हो यार, तभी तो नहीं आया वो, और अगर उसको पता होता तो वो आ जाता। तो बहरहाल खुलासा कलाम ये हुआ कि अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी किसी भी काम की, और सिचुएशन बताएगी पॉसिबिलिटी ज्यादा है नहीं, जैसे मैंने आपको भी बताया मोबाइल हाथ में दुकान पे था, तो शायद आप छोड़ के आए हो, लेकिन यकीन नहीं है, हो सकता रास्ते में गिर गए हो। इसी तरीके से मोबाइल हाथ में ही नहीं था, तो सिचुएशन ये है कि मोबाइल जो दुकान पे जाने से पहले वो जहां आप गए हो सकता वहां हो। तो अब आप क्या कह रहे हैं?
शायद ही आप दुकान पे छोड़ के आए। ये सिचुएशन, इससे फर्क पड़ेगा असल। बहरहाल देर इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फॉर्म में और माइट। ये कहना चाह रहे हैं कि मे का जो इस्तेमाल है कंटिन्यूअस फॉर्म में भी होता है। कैसे? डोंट फोन मी एट 10 o'clock। 10 बजे मुझे कॉल मत करना भाई साहब। क्यों? आई मे बी रीडिंग इंग्लिश बुक। हो सकता है मैं इंग्लिश किताब पढ़ रहा हूँ। और आई माइट बी रीडिंग, शायद मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है। इसी तो देखो यहाँ पर बताने चाह रहे हैं कि मे और माइट इन दोनों के साथ आईएनजी फॉर्म इस तरीके से इस्तेमाल हम करते हैं। प्लीज वेट फॉर अ वाइल। प्लीज थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। ही मे या ही माइट बी कमिंग। हो सकता है वो आ रहा। ठीक है। देखो अगर यकीन होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको ये कहना मेरे फादर सो रहे होंगे, तो मेरे फादर सो रहे होंगे अगर यकीन है तो आप विल वो लाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। माई फादर विल बी स्लीपिंग। माई फादर विल बी स्लीपिंग अगर यकीन है। शक है, माई फादर मे बी स्लीपिंग, शायद मेरे फादर सो रहे होंगे, शायद ही मेरे फादर सो रहे होंगे, माई फादर माइट बी स्लीपिंग। ये फर्क है, ये जहन में रखिएगा आप। और सेशन दोबारा देख लेना। एक लास्ट बात और देख लो फिर खत्म है सीन। देखिए इसको किसी ऐसे काम को बताने के लिए लाते हैं कि जिसको करना पड़ सकता है। ये वैसे ही लिख दिया मैंने। ठीक है। जैसे मुझे आज जाना पड़ सकता है और मुझे आज इंग्लिश में बात करनी पड़ सकती है। मेरी अम्मी जान को आज तो बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाना पड़ सकता है। आज तो रुकैया को एक देग बनानी पड़ सकती है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये ऐसा काम है कि जो पढ़ सकता है, इस तरह का ट्रांसलेशन आएगा तो हैव टू के साथ मैं लगा दीजिएगा। जैसे आई मे हैव टू कुक फूड टुडे, आज शायद मुझे खाना बनाना पड़ सकता है। हाँ बाबू याद है टाइम। और यू मे हैव टू वर्क फॉर 20 minutes लेट टुडे, आज आपको हो सकता है 20 मिनट लेट तक काम करना पड़े। समझ में आया? तो मे हैव टू कभी हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।